मारुतकल्पप्राभवमित्रप्रेरितपरा दिक्पूरप्रदकर्पूरप्रभ अर्पिन्तु शङ्करा। सावन के अंतिम सोमवार को क्षेत्र के शिवालयों में भक्तों की भीड़ नजर आई। क्षेत्र में दिन भर रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच भी भक्त शिवालयों में पहुंचकर शिवलिंग पर जल अभिषेक कर पूजा अर्चना की। वहीं शिव भक्तों के द्वारा पवित्र नदियों से जल भर कर कांवड़ यात्रा कर शिवलिंग पर जल अभिषेक किया। सावन के अंतिम सोमवार को रुक रुक कर हो रही बारिश और बिगड़े मौसम के बावजूद शिव भक्ति में कमी आने नहीं दी। युवा, बुजुर्ग, महिलाओं के साथ बच्चों ने भी कंधे पर सजे हुए कावड़ के कलश में जल भरकर डीजे पर शिव धुनी व भक्ति में गाने पर थिरकते हुए शिव मंदिरों में पहुंचकर शिवलिंग पर जल अभिषेक कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। इन कावड़ियों को फरसगांव नगर के बस स्टैंड में नगरवासियों के द्वारा पानी व स्वपलाहार का वितरण किया गया। कावड़ियों ने नेशनल हाईवे 30 भैरव बाबा मंदिर में भी शिवलिंग पर जल अभिषेक करने के पश्चात अंतिम में पश्चिम बोरगांव के शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल अभिषेक कर कावड़ यात्रा का समापन किया। मंदिर में पूजा अर्चना पर क्षेत्र की खुशहाली व सुख शांति की कामना की गई। फरसगांव से राम कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं राम कुमार भारद्वाज, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। आज सावन सोमवार का अंतिम दिन है और आज कांवड़ यात्री भी नज़र आ रहे हैं सड़कों पर। आज हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ कुछ कांवड़ यात्री हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो ये यात्रा कहाँ से शुरू किए थे और किस उद्देश्य को लेकर वो इस कांवड़ यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। जी बताएंगे। हम पश्चिम बोरगांव से यह कांवड़ यात्रा पावड़ा घाट के परम पावनी सात धार के जहाँ शिव मंदिर स्वयं वहाँ उत्पत्ति हुआ है, शिवलिंग वहाँ जलाभिषेक करते हुए इधर हर जगह रोड में आते जहाँ भी शिव मंदिर मिलता है वहाँ हम अपन शिव जलाभिषेक करते हुए पश्चिम बोरगांव के शिव मंदिर में अंतिम जलाभिषेक करते हैं। आप लोग कितने सालों से ये कांवड़ यात्रा कर रहे हैं और आपके साथ टीम में कितने लोग शामिल हैं? अभी फिलहाल तो 70 से 72 के आसपास होंगे लोग, ऐसे हमने गणना नहीं किए हैं। और 2018 से यह कांवड़ यात्रा शुरू है और शुरू में हमने 5 से 10 आदमी ही शुरू किए थे। दिन प्रतिदिन अपना भक्तजन जुड़ते जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन ऐसा होते आ रहा है। आज सावन सोमवार का अंतिम दिन था। हमारे क्षेत्र के कांवड़िया लोग क्षेत्र की शांति के लिए बड़े डूंगर से जल लेकर के भैरम मोड़ में स्थित शिव मंदिर में अर्पित करेंगे। हमने उन कांवड़ियों के लिए फल फूल की, पानी की व्यवस्था की थी समस्त ग्रामवासियों ने मिल करके, और हम आशा करते हैं कि हमारे कांवड़ियों की हर मनोकामना पूर्ण हो और साथ में क्षेत्र में सुख शांति रहे। तो ये थे कांवड़ यात्री, इन्होंने कहा कि क्षेत्र की सुख शांति के लिए कांवड़ यात्रा करते हैं और निरंतर इनके साथ जो कांवड़ यात्री हर साल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं राम कुमार भारद्वाज, कैमरामैन भरत भारद्वाज के साथ न्यूज़ प्लस 21 फरसगांव।